चाहे कुछ भी हो जाए, मुझे प्रीता से मिलना ही होगा। कल से मैंने उससे बात भी नहीं की ठीक से। मिशन पार्टनर है यार मेरी, इतना कुछ डिस्कस करना उसके साथ। आज मुझे कुछ भी करके प्रीता जी को मिलना ही होगा। उम्मीद करता हूँ कि घर पर ही होंगे। नहीं, निकल ना गई हूँ घर से किसी काम के लिए, जल्दी से पहुंचना पड़ेगा। क्या करता है तू? मतलब हंस क्यों रहा है? मैंने तुझे संभाला यार। अगर कोई लड़की गिरी होती तो क्या मजा आता, हीरोपंती दिखाने का मौका मिलता है यार। ये बात तो बिल्कुल सही कही बेटा। आप भी तू क्रिकेट खेलने पे कंसंट्रेट कर और तू ये हीरोगिरी में मत पड़। तू देख के चला कर। यार मैं देख के नहीं चल रहा था, तू मुझसे टकरा है यार। मैं तो देख के ही चल रहा था। ओए चुप रहो तुम दोनों ही देख के नहीं चल रहे थे, अपने ही ख्यालों में खोए हुए थे। मॉम मैं वैसे एक बात बताओ, इतनी गहराई से किसके बारे में सोच रहे थे? मैं तो प्रीता के। क्या बात है, मेरे दोनों बेटे एक ही लड़की के बारे में सोच रहे थे? मॉम रिलैक्स, ऐसा कुछ नहीं है। मैं सिर्फ प्रीता के बारे में इसलिए सोच रहा था बिकॉज़ आई वांटेड टू से थैंक यू टू हर। सेम यार, मुझे भी उसको थैंक्स बोलना था ना, कल मौका नहीं मिला यार। उसने मेरा करियर बर्बाद होने से बचाया, सो थैंक्स बोलना था उसको। मेरे दोनों बेटे एक ही लड़की के बारे में सोच रहे हो। और क्यों ना हो भाई, वो लड़की है ही इतनी प्यारी। क्यों करण? आमो क्या बोल रहे हो आप? ऐसा कुछ भी नहीं है, जस्ट रिलैक्स। जैसा सोच रहे हो ऐसा कुछ भी नहीं हो। मॉम ओए होए, तू तो ऐसे हिचकिचा रहा है जैसे मैंने तेरी कोई चोरी पकड़ ली हो। मैंने कब कहा कि तू उसे मिस कर रहा है? अब मैं उसे क्यों मिस करूंगा? मैं तो उसे बस थैंक्स बोलना चाहता था। मौका नहीं मिला तो मैंने सोचा जाकर थैंक्स बोल दूं, दैट्स इट। हाँ, ऐसा थोड़ी उसने कुछ बोला है सर, आप ऐसे ही सोचते हो। और आई थिंक हम लोगों को प्रीता को और उसकी फैमिली को थैंक यू बोलना चाहिए। इतना बड़ा सेक्रीफाइस किया उन लोगों ने हमारे लिए। वैसे तुम दोनों बात तो बिल्कुल सही कर रहे हो, लेकिन आज अचानक मुझे एक बात स्ट्राइक हुई है कि मेरे दोनों बेटे एक समान सोचते हैं, एक जैसे, बिल्कुल सेम टू सेम। ये और मैं। हाँ, ये तो अच्छा हुआ कि तूने अपने पसंद की लड़की चूज कर ली भाई, वरना अगर दोनों एक ही लड़की को चूज कर लेते तो मेरे लिए तो संभालना कितना मुश्किल हो जाता। आप साथ में चलो। हाँ, मैं चेंज तो करूं, कपड़े चेंज करके। अरे मॉम इतने प्रिटी लग रहे हो, तैयार होने की कोई जरूरत नहीं है। टाइम वेस्ट कर रहे हो। नहीं बेटा, ऐसा नहीं होता है। एक बार देख तो लो, ऐसे नहीं होता भाई। एक बार देख तो लेने दो, कैसे ऐसे चली। दादी, हमारे जो अभिषेक जीजू है ना, बहुत अच्छे। चिराग लेके भी ढूंढोगे ना तो भी ऐसा इंसान नहीं दिखेगा। अभी ऐसा ही है, बहुत प्यारा, मन का बहुत सच्चा है तो दामाद इस घर का, लेकिन कभी लगा ही नहीं कि दामाद, ऐसे लगा जैसे घर का ही एक हिस्सा है। सच कहूँ तो मैं बहुत परेशान हो गई थी प्रज्ञा का नाम सुन के। मुझे लगा उसे पता नहीं क्या हो गया। अब मुझे पता चला कि मैं और सृष्टि ऐसे क्यों है। जब भी कोई अच्छी खबर सुनते हैं तो खुशी से पागल हो जाते हैं, और जरा सी कोई परेशानी आती नहीं है लाइफ में, रो रो के पागल हो जाते हैं, क्योंकि हम आप पे गए, आप ऐसे, इसलिए सारी इनकी गलती है। क्यों? ये क्या बोल रही है? अरे तू और प्रज्ञा तो बहुत समझदार हो। अरे तू बीच में क्यों बोल रही है? और क्या मैं समझदार नहीं हूँ? अब जी मैंने ऐसे कहा। मैं तो यही कहना चाह रही थी कि प्रीता और प्रज्ञा आप ही पर गई हैं। बहुत समझदार। अच्छा माँ, जान के आंटी आपकी टांग खींच रही है। मुझे पता है इसे, और आता क्या है, ये ले जा रसोई में, ले शाबाश। और बीजी, आपने अखबार ही पढ़ते रहना है, दवाई नहीं खानी। मुझे पता है आप भूल गए होंगे, मैं दवाई लेकर आती हूँ। वैसे बीजी, हमारे बहन जी कितने खुश नसीब है ना, इतनी प्यारी लड़कियां मिली हैं इन्हें, और इनको बहन जी को ना सबसे अच्छा दामाद भी मिला है। अब दुनिया का सबसे अच्छा इंसान तो मैं ही हूँ, दी करण लूथरा। लेकिन मैं दामाद कब बन गया मुझे पता ही नहीं चला। पर मुझे तो पहले से ही पता था। जान के आंटी, मैं मजाक कर रहा था। पर मैं तो मजाक नहीं कर रही थी, मैं तो सच बोल रही थी, और सच्चे प्यार के लिए मैं मजाक नहीं करती। जान के आंटी, आप ना बहुत क्यूट हो।
लेकिन थोड़े से क्रेजी हो। ओए करण, भाई मैं इतनी दूर से बैठी बैठी तुझे देख के खुश हो रही हूँ और तू है कि वहां किसी और पे ही लाइनें मार रहा है। दिस इज नॉट, आई एम जेलस। दादी यार, कम ऑन गिव मी अ किस, ओके? एक बात बताओ यार, आपको जेलस होने की क्या जरूरत है? आप इतने हॉट हो यार, इतने सेक्सी हो, मतलब आपको जेलस होने की। लेकिन दादी आप मेरी गर्लफ्रेंड हो, लेकिन सेकंड नंबर की। फर्स्ट नंबर की गर्लफ्रेंड ना मेरी दादी है, मेरी दादी, क्योंकि वो मेरी लाइफ में पहले आई। चलेगा ना? चलेगा भाई, क्या कर, जब बॉयफ्रेंड लाखों में एक हो तो एडजस्टमेंट तो करनी पड़ती है। चलेगा। ये हुई ना बात। बीजी ये दवाइयाँ खा लो, मैंने तीनों निकाल दी हैं। आप अरे करण बेटा, नमस्ते। अब बैठो बैठो बैठो। बीजी ये दवाई खा लो आप, मैं पानी लेकर आती हूँ। मैं अभी आती हूँ बेटा, 2 मिनट। ठीक है। अरे राखी जी, नमस्ते जी। नमस्ते आंटी। अंदर आइए ना, अंदर आइए, आइए अंदर आइए। आपकी तबीयत कैसी है? बिल्कुल ठीक, बैठ। बैठो। और बताइए। करण पुत्र, हम तो गड्डी पार्क कर रहे थे तो यहाँ कब चला आया, कुछ पता ही नहीं चला। अरे प्यार व्यार में सब्र कहाँ। अपनी गर्लफ्रेंड को मिलने के लिए बेताब हो रहे होंगे, और क्या। जी करण, अब जब हमारी पोल खुली गई है तो मेरा ख्याल है मैं सबको अपनी इंट्रोडक्शन दे ही दूँ। मुझसे मिलिए, मैं हूँ करण की गर्लफ्रेंड नंबर 2। नंबर 1 जो है उसके घर में इसकी दादी। क्या करे, एडजस्ट करना पड़ता है। आपको प्रीता से मिलना है? वो किचन में है, मैं चाय लेके आती हूँ। ओए प्रीता, गल सुन, तेरा बॉयफ्रेंड आया है और साथ में उसका बड़ा भाई और उसकी माँ भी आई है। करण आया? देखा कैसे, मैंने तो नाम भी नहीं लिया और कैसे झट से तेरे मुंह में नाम आ गया। इसलिए मैं कहती हूँ कुछ है तुम दोनों के बीच। हाँ अरे आप गलत सोच रही हैं, कुछ नहीं है। आप ही ने तो बोला वो आया है और उसका बड़ा भाई आया है और मॉम भी आई है साथ में, तो करण और ऋषभ भी आए होंगे ना, इसलिए ऐसा वैसा मत सोचिए। मुझे पता है आपको पहले से ही ना पृथ्वी पसंद नहीं है, पता नहीं क्यों, और हमेशा से करण आपका फेवरेट बॉय है और उसको मेरा बॉयफ्रेंड बनाने में आप लगे रहते हो। इसलिए मुझे लगा कि आपने बॉयफ्रेंड बोला है तो करण बोला होगा, तभी मेरे दिमाग में सबसे पहला नाम वही आया, इसलिए मेरे मुंह से निकला है। आप उल्टा सीधा मत सोचिए। अब इतनी लंबी सफाई देने की जरूरत नहीं है, तेरे कहने से मैं झूठ को सच नहीं मान लूंगी। हाँ झूठ? हाँ झूठ, सच नहीं है तो इसका मतलब झूठ है ना। अच्छा झट अब तू ना जल्दी से बढ़िया सी चाय बना और साथ में समोसे भी तल ले और ससुराल वालों के आगे रख, फिर देख ससुराल वाले कितने खुश हो जाएंगे, फिर तो बात पक्की समझो। जानकी आंटी, आप गलत समझ रही, सुनिए मेरी ये सब सृष्टि की बच्ची ने किया, सबके दिमाग में ना गलत गलत थॉट्स डाल दिए, बेवकूफ कहीं की। इसे तो मैं देख लूंगी। Come in. तुम 2 बिल्स मैं जल्दी से साइन कर दूं, उसके बाद चुपचाप यहाँ से चली जाना। किसी ना किसी बहाने लूथरा हाउस पे रुकने की कोई जरूरत नहीं। करीना मैम, मैं कल से आपसे कुछ कहना चाहती थी लेकिन मौका ही नहीं मिला, पर अब जब आप मेरे सामने हो तो मैं आपको मोटी चमड़ी के बारे में एक छोटा सा प्रवचन देना चाहूंगी। उसका कोई चार्ज या बिल नहीं होगा। जो भी कहना है साफ साफ कहो, ये घुमा फिरा के मुझसे तो बात मत किया कर। साफ और सीधे अल्फाजों में कहूं तो करीना मैम आप एक निहायती बुरी इंसान है।